सो आज जी रिजवान हमारे साथ एक और रिजवान साहब तशरीफ रखते हैं, उनका हैंड रेज है, आप काइंडली बताइए, उसके बाद हम सक्सेस स्टोरीज की तरफ जाएंगे। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है, आप बात करें। हाँ जी, आ जाएगा। आपकी आवाज स्लो है और अब बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो। जी अब बेटर है, जी बात कीजिए। ओके, डिजिटाइजल जो है वो भी करंटली सर्विस प्रोवाइड कर रही है तकरीबन ऑल जो भी हमारे मेजर्स डोमेन्स हैं बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड है वेब ऐप डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस है, इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग एंड मोनेटाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अभी करंटली इन हाउस प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें स्टोर्स, ERP, LMS, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे ERP सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा अभी हमने करंटली गेम डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया है यूजिंग यूनिटी 3D एंड द CryEngines, सो दैट्स ऑल। हेलो। जी बहुत शुक्रिया इरफान। आई थिंक इत्तजा अहमद है हमारे साथ। आई थिंक सबके इंट्रोडक्शन आई थिंक हो गए हैं, जितनी भी IT कंपनीज एंड नॉलेज पार्टनर्स हैं यहाँ, सो वी कैन मूव ऑन। हमारे साथ शकील हैं, FDA शकील। तो शकील आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। उसमें कितना है अपना लाहौर में, ठीक है? और Meanwhile, I just want to thank you to everybody who joined us from Gilgit-Baltistan and Karachi. जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सबकी इंट्रोडक्शन कवर करें एंड देन हम थोड़ा सा आप लोगों की सक्सेस स्टोरी कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने बिजनेस ग्रो किए हैं, इट इज नॉट इजी, सो वन थिंग दैट प्रिजर्व यू, आप जल्दी से हमारे साथ इस तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं इनके साथ शेयर कीजिए एंड देन वी विल गो फॉर द सजेशंस, किस तरह हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को और IT को यूज कर सकते हैं और आपको क्या फ्यूचर नजर आता है IT का। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब्दुल समद साहब, तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारी अपनी कंपनी की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, दैट हाउ यू सर्वाइव एंड वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू अदर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू राबिया। एक्चुअली मैं अब्दुल समद, द सक्सेस स्टोरी मेरी है कि बेसिकली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो। जो कंपनी वॉलसॉफ्ट डेवलप हुई है बेसिकली जस्ट एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो मैंने 2005 में पाकिस्तान में करेंसी कंपनी के लिए बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में मैंने पाकिस्तान की पूरी मार्केट तकरीबन मोर देन 35 एक्सचेंज कंपनीज को हमने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया और एक 3.5 I request everyone to off their mic so we can give the chance to the speaker to speak. बाकी सबसे रिक्वेस्ट है माइक ऑफ कर दें क्योंकि बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही होती है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। आई होप यू डोंट माइंड, माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी समद साहब हम सुन नहीं पाए। जी सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन 2005 मैंने जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया फॉर मनी मार्केट करेंसी एक्सचेंज, स्टेट बैंक के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, तो मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज कंपनी के लिए ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप की जो तकरीबन 2005 में, और वो एप्लीकेशन काफी सक्सेस हुई मार्केट में, मार्केट की नीड थी और एक यूनिक डोमेन था तो मुझे सक्सेसफुल मिला और तकरीबन पाकिस्तान में 95 एक्सचेंज कंपनीज हमारे प्रोडक्ट के अंदर आ गई। तो वहाँ से मेरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से मैं यूएई में आया। यूएई में हमारे पास एक्सचेंज कंपनीज को हमने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, उसको हम फर्दर बिल्डअप किया। इसके अलावा पाकिस्तान से फिर यहाँ से मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सचेंज कंपनीज को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया और फिर कनाडा में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड है और पाकिस्तान के लिए हम जो इस वक्त कर रहे हैं कि जो रिमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर हमारे जितनी भी रिमिटेंस आती हैं पाकिस्तान में वो हमारे ही सॉफ्टवेयर से आ रही है मुख्तलिफ बैंक के अंदर। तो और इसके साथ ही तकरीबन 2014 में हमने जब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया रेलवेज को, तो पाकिस्तान रेलवेज के लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम बनाया
उस वक्त शालीमार, फरीद एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें करप्शन जीरो कर दी रेलवे के अंदर। इस वक्त जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही है जमील एंड कंपनी, उनके थ्रू सॉफ्टवेयर हमने रेलवे में करप्शन खत्म कर दी और पूरा सिस्टम हम डिजिटलाइज पे ले गए। इवन टिकट ट्रेन के अंदर और स्टेशन पे। तो इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त जो ये एप्लीकेशन चल रही है थ्रू इंटरनेट चल रही है और तकरीबन तमाम स्टेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बुकिंग हो रही है, रिजर्वेशन हो रही है, इवन ट्रेन के अंदर भी। तो एक इसके साथ हमारी कोशिश है कि इस वक्त जो मतलब है कि पाकिस्तान में जो हमारे बड़े हैं वो मतलब है कि यूनिवर्सिटी लेवल्स पे लड़कों को हेल्प करें। कंपनीज को इस वक्त बहुत रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत कम है, जो स्टिल एक्सपीरियंस पर्सन इस वक्त अवेलेबल कम है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट यंग अवेलेबल है, लेकिन इनको मार्केट की नो हाउ नहीं है इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो बेसिकली अगर वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग लें तो हमारे लिए ये रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू। सही। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड थ्रू योर कम्युनिकेशन कि आपने सॉल्यूशन, आपकी कंपनी ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और ये आपका प्रिजर्व रहने का जो है वो सक्सेस स्टोरी का एक अहम पार्ट बना। ठीक है। जी जी अली अदनान, सर। सही। अली आप इधर हैं तो थोड़ा सा बता दें। अली अदनान, आप कहेंगे बता दें सक्सेस स्टोरी ऑफ योर कंपनी के, क्या वो एक चीज है जिसकी वजह से आपकी कंपनी सस्टेन रही और ग्रो की। राबे अपना माइक ऑन कर ले और जो स्पीकर होंगे सिर्फ वो अपना माइक ऑन कर ले। जी जी, ठीक। थैंक यू वेरी मच। एंड सक्सेस स्टोरीज में बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं, बट इन पाकिस्तान बेस्ड हमने मोबाइल ऐप पे एक काम किया अभी रिसेंटली ही है, 2-3 इयर्स बैक, विद जिसके इंटू पूरा प्रोग्राम हमने पाकिस्तान की मीडिया के साथ भी किया। देन हमने लोकली पाकिस्तान बेस्ड जितने ब्लड बैंक्स थे, ब्लड डोनर्स थे और ब्लड्स के जिनको रिक्वायर्ड था उनके लिए हमने एक ऐप इंट्रोड्यूस की जिसमें लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं ब्लड्स को। एंड इसमें भी हमें जो नज़र आया एक गैप के वंश हमें ज़रूरत थी एक जगह, और हमने उस जब हमें वो मिल नहीं सका तो हमने उस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया, उसके साथ आए हम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस ठीक ठाक ट्रैफिक हमारी ऐप्स को यूज़ कर रहा है। रिगार्डिंग द ए टू जी साथ में मैं ऐड कर दूं कि हमारी अगर हम सक्सेस की बात करें तो हम एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुए और इस वक्त हम अराउंड 4 to 5 कंट्रीज में अपने ऑफिस के साथ बैठे हुए हैं। 60+ स्टाफ इन पाकिस्तान ऑफिस एंड टोटल अगर हम जाएं तो 100+ स्टाफ पे हम काम कर रहे हैं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड वाइड सोल्यूशन। सो यही सबसे बड़ी सक्सेस है कि हम साथ में चल रहे हैं। एंड देन यहाँ जो आपके गिलगित के लोगों ने कनेक्ट किया और मैं समझ साहब की बात को भी एग्री करते हुए कि गिलगित में क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रही है हम स्टूडेंट्स को उठा के ऊपर लेकर आए हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को उठाया, उनको ट्रेन किया एंड देन नाउ या तो वो अपनी कंपनीज के सीईओज हैं या पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से हम अराउंड 14 ईयर्स हम ये सोल्यूशन यहाँ पे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं इसी अंदाज में। तो आपके जो गिलगित की जितनी आईटी इंडस्ट्रीज है और जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप किसी एक फोरम पे कराची के साथ इन्हें कनेक्ट करते हैं। खासतौर पे मियां अतीक साहब के से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद हैं हम लोगों के पास भी कि किसी एक जगह पे सिटिंग करें, देन हम इन चीज़ों को आगे लेके आएँ। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमें यहाँ नजर आता है, हम पाकिस्तान बेस्ड मौजूद है लेकिन हमारा जितना डेटा भी है हम क्लाउड पे रखते हैं इंटरनेशनली। दुनिया हमें देख रही है लेकिन हमारे पास अपना कुछ नहीं है। हम अपने तौर पे क्या नया इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, हम हमारी अपनी पहचान क्या होगी, क्या हम फॉलोवर्स रहेंगे या हम लीडर्स स्किल्स के साथ आगे आएंगे। क्योंकि अतीक साहब खुद मौजूद हैं और लीडर भी हैं अच्छे, तो ये शायद इस चीज़ को एडमिट कर लें, इस चीज़ को समझ लें
So we are ready, Janab, for you and especially for the Kyrgyzstan students. आप किसी फोरम पे कनेक्ट करें जहां हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, इवन विजिट करना है, सो डेफिनेटली वी विल विजिट देम। वहाँ जो भी हम वर्कशॉप कर सकते हैं, इनकी इंडस्ट्री को कुछ बताना है, इंटरनेशनली कैसे मूव करना है, आगे क्या काम करना है, आई एम एंड माई टीम इज अवेलेबल एनी टाइम। थैंक यू। जी राबिया, नेक्स्ट। Thank you so much, Aditya sir. Definitely, there will be great things happening after that, after this summit and after, because इसको हमने physically भी करना है इस summit को, और जितनी भी IT companies अभी तक आई और youth भी, और सबको engage करना है कुछ new चीजों के लिए। So आप सब में से अपनी सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर दीजिए। क्या एक चीज आप देना चाहेंगे अपनी, जो यहाँ डिफरेंट IT कंपनीज, मीडिया पार्टनर और नॉलेज पार्टनर्स आए हुए हैं, कि वो एक चीज आप उसके साथ स्टिक रहे जिसकी वजह से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सके? ताहिर राणा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैडम राबिया और तेग साहब। गिलगित मीडिया नेटवर्क जो है हमने शुरू किया था 2019 में, तो उस वक्त हमारी सोच ये थी और हमें पता था कि चूंकि आइंदा आने वाला जो ज़माना है ये चूंकि डिजिटल है और डिजिटल मीडिया का ही दौर है, तो हमने स्टार्ट किया था हमने छोटे पैमाने पर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े कैनवस पे नजर आते हैं। हमारी अच्छी खासी व्यूवरशिप है, मिलियंस में हमारी माहाना रीच जाती है और लोग हमें देखते हैं। हम खास तौर पे अगर पेंडेमिक की बात की जाए तो बहुत बड़ा मसला ये था कि इत्तलात, दुरुस्त इत्तलात ना पहुंचने की वजह से लोगों को मफरूज़ात पर मबनी उनके रवैयों में तब्दीली आती जा रही थी, और ख़ास तौर पे जो वैक्सीनेशन के हवाले से आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, गलतफ़हमियाँ, उनको काउंटर करने के लिए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित-बल्तिस्तान में मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं गिलगित में जो कि अपने-अपने उसमें काम कर रहे हैं कैपेसिटी में। यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो जो इंटरनेट की बात की जा रही है, हाल ही में पीटीए ने बिडिंग करवाई जिसमें सिर्फ अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूफ़ोन की कंपनी ने उसमें हिस्सा लिया, और होपफुली कि वो हमें ये प्रोवाइड करेंगे आगे इंटरनेट फैसिलिटी। मौजूदा जो इंटरनेट है वो भी किसी हद तक बहरहाल एसईओ बहुत अच्छा काम कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान के दूर-दराज के इलाकों में। और ये मैं बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हालाँकि स्कैटर्ड है, इसके बावजूद हेलो, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है ये स्कैटर्ड है, दूर-दराज के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इसके बावजूद इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ तक मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो ग्रास रूट लेवल तक भी पहुँचती है। और खुशकिस्मती से देखें, एक सफ़र जो हमने शुरू किया था, अभी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस बात पे सोच रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी डिजिटल मीडिया पॉलिसी बने, और जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड या मुंसलिक लोग हैं, उनको फाइनेंशियली भी उसका बेनिफिट होगा, और वो दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार का ज़रिया भी बन सकता है। और जो अनहेयर्ड वॉइसेस हैं गिलगित बल्तिस्तान की, वो इक़्तिदार आला तक पहुँचाने का भी सबब होगा। तो गिलगित मीडिया नेटवर्क में इस वक़्त एक अच्छी टीम है, हमारे एंकर्स हैं, स्टूडियो मौजूद है, हर ज़िले से हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं। और जो है इस वक़्त अगर हम बात करें इश्यूज़ की, तो इंटरनेट अभी इतना बड़ा इश्यू नहीं रहा, बल्कि ये जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, जो अभी अंडर प्रोसेस है, और उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सही, वो एक चीज जिसने आपको सस्टेन रखा, आप क्या समझते हैं? टीम बिल्डिंग थी, रेजिलियंस थी, या क्या चीज थी वो? एक तो टीम बिल्डिंग थी, दूसरी बात ये थी कि इसका स्कोप था काम का। ज़ाहिर है जो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हमने शुरू में बात की। मैं 15 सालों से सहाफ़त में हूँ। इस वक़्त भी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन आप उस वक़्त तक यहाँ पे रेज़िलिएंट नहीं हो सकते, यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशंस ना पहुँचाएँ। और टीम बिल्डिंग की जहाँ तक बात करें तो यकीनन टीम बिल्डिंग इसमें लाज़मी अमर है, और साथ-साथ मार्केटिंग जो है, वो बहुत अहम है कि हम सस्टेन कर सकें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा किसी भी डिजिटल मीडिया नेटवर्क को सर्वाइव करने के लिए। जी, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद फरहान साहब हैं। काइंडली अगर आप बताइए कि क्या एक चीज़ जिसकी वज़ह से आपकी कंपनी ने सर्वाइव किया? हमारी कंपनी बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान जो वर्क करती है, हमने तकरीबन 2004 के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज पे काम किया। उस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी कंपनी यहाँ पर यूनिकनेस थी। काम यहाँ पे कोई और दूसरी कंपनी इस तरह अवेलेबल नहीं थी जो WML लैंग्वेज पे काम कर सके। उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आज न्यूज़ को अपना न्यूज़ को इनको फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड की, जो ऑनलाइन चैनल्स बेसिकली आप देखते थे वेब के ऊपर, वो प्रोवाइड की हमने। और इसी तरह हम कई तरह के अभी हमारा काम इनिशिएटिव है। इस वक्त हम जो है तकरीबन 100+ हमारी एजुकेशनल जो बेसिकली हमारी एप्स हैं जो इस वक्त गूगल प्ले में मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन एक ऐप्स पे माशाल्लाह तकरीबन 50,000+ एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। और ये हम एजुकेशन साइड पे भी काम कर रहे हैं क्योंकि एज वेल एज मैं प्रोफेसर भी हूँ, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ साथ में, और उसके अलावा दादाभाई यूनिवर्सिटी के साथ भी कनेक्टेड था, और मुख्तलिफ और इदारों में हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। तो उस वजह से थोड़ा सा अब जो है एजुकेशन साइड पे भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। और सक्सेस स्टोरी को बेसिकली मैं हमेशा से ये रखता हूँ कि यूनिकनेस पे थोड़ा सा मैं फोकस रखता हूँ अपने आप को, कि हमारी कंपनी थोड़ी सी यूनिकनेस पे काम करती है कि कुछ भी हम जो ऐसा एफर्ट करें, ऐसा काम करें जो थोड़ा सा हट के लोगों से। इस वक्त जो आप बलूचिस्तान पे काम कर रहे हैं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इस पे इसके हवाले से जो मेन जो चीज़ है जिसको मैं फोकस करता हूँ कि डेटा सेंटर जो है इस वक्त गिलगित की तरफ, कश्मीर की तरफ हम बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े इन्वायरमेंट मौजूद है, कुदरती इन्वायरमेंट मौजूद है, और उस इन्वायरमेंट को हम यूज़ करें तो हमारे बहुत सारे जो हम यूरोप से और अमेरिका से हम जो डेटा सेंटर के क्लाउड हम परचेज करते हैं वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे लोगों से, मिनिस्टरों से इस हवाले से मैं काफ़ी सारे मैंने मामला किए हैं, बात की हुई है कि यार इस पे थोड़ा सा काम करें। ये बड़े पैमाने पे, गवर्नमेंट के पैमाने पे करने का काम है, लेकिन अगर ये एक दफ़ा बन जाता है पाकिस्तान का अपना डेटा सेंटर बड़े पैमाने पे, इस्लामाबाद से थोड़ा सा हटा के उसको गिलगित में शिफ्ट करें, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, यहाँ पर फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है, और हमारे पास साउथ एशिया एक बहुत बहुत बड़ा एरिया हमारे पास मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा भी आगे देखें तो गिलगित की साइड से अगर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पे बहुत आगे तक मौजूद हैं, और हम ज़्यादा कुछ आगे कवर कर सकते हैं। चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, आप उसको कवर कर सकते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास वहाँ पे, गिलगित के अंदर बैठ कर वहाँ पे कर सकते हैं। तो दूसरा जो एक्सपेक्ट्स जिसको हमें फोकस करना चाहिए, जो हमारी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि एजुकेशन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। IT कंपनी जितनी भी हैं उसके अंदर एक खास चीज होनी चाहिए कि वो अपने आप को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते रहें, और मजीद उसमें सीखने की गुंजाइश हर लम्हे बढ़ती रहती है। तो वो एजुकेशन से ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए IT कंपनीज का। मैं ये समझता हूँ कि इसको मजीद इसके अंदर कुछ ऐसा क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी इसको आगे लेके बढ़ने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि IT कंपनीज को किस तरह आगे। जैसे अभी तक मैं यूनिवर्सिटी में, सर सैयद यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर काफ़ी IT के हवाले से बात हो रही थी कि वहाँ पे कोर्सेज किस तरह बनाए जाएं कि बच्चे जो हैं वो नए सॉफ्टवेयर, नए जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रिपेयर कर सकें। लेकिन मसला यही है कि जितने टाइम में वो कोर्स को अलाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर बैठ कर, उतने देर में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने लगती है। तो इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत जरूरत है। HSC को चाहिए अपने कैरिकुलम को IT के हवाले से हर 6 महीने के बाद रिवाइज करे कि अब कौन सी चीज़ मार्केट में मौजूद है और कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर
जरूरत है, उसके हिसाब से हम क्या वर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे यहाँ काम अभी थोड़ा सा बहुत कम हो गया है। 2000 के एरा में स्टार्टिंग में काफी काम था नेटवर्क का, जिसमें अभी काफी हद तक कमी आ गई है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी गुंजाइश है कि वहां पर जो आईटी के अंदर, गिलगित में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ गिलगित में जब आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे डेटा सेंटर को, लोगों को इनहेंस करेंगे, बताएंगे कि भाई डेटा सेंटर बनाना है आपको, कम लागत के अंदर यहाँ पर किस तरह आप डेटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर वहां पर खुद ब खुद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप $1 या $10 आप बाहर भेजते हैं किसी भी मंथ यूएस कंपनी को, तो वो डॉलर के जो ज़र मुबादला है वो बहुत हद तक आपका कंट्रोल होगा, पाकिस्तान में रहेगा। रशिया के डेटा सेंटर रशिया के अंदर मौजूद हैं, चाइना के डेटा सेंटर चाइना में मौजूद हैं। ये बड़े ममालिक की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा छोटे मुल्क के अंदर भी आप अगर चले जाते हैं, दुबई की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, इन्होंने भी अपने डेटा सेंटर अपने पास कवर कर लिए। एतिसलात प्रोवाइड कर रहा है यूएई के अंदर डेटा सेंटर अपने। तो डेटा सेंटर बेसिकली होते वही है, लेकिन वो कम्युनिकेट बहुत सारे डेटा सेंटर को मिक्स करके वो एतिसलात वाले मुख्तलिफ जगह पे लॉन्च करके उसको एक प्लेटफॉर्म के अपने प्लेटफॉर्म से उसको आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। ऐसे ही डेटा सेंटर जगह जगह बनाकर उसको पीटीसीएल के थ्रू या गवर्नमेंट के कोई अपने इदारे के थ्रू उसको सेल आउट किया जा सके। यूटिलिटी स्टोर अभी तक डिजिटल नहीं हुआ, मैं बहुत हैरान हूँ। और मैंने फवाद चौधरी साहब को भी मैसेज भी इस हवाले से किया था काफी, कि यार आप यूटिलिटी स्टोर को फौरी तौर पे, जैसे कोविड हमारे पास हुआ था, यूटिलिटी स्टोर को फौरी तौर पे शिफ्ट कर देना चाहिए था डिजिटल के ऊपर, कि आप घर पे बैठे इससे ही सब्सिडीज डायरेक्टली आप कस्टमर को दे सकते थे। आपके पास वहाँ लेबर, फोर्समेंट सब कुछ मौजूद थी, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई करनी थी, और पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। हमारे पास कोरियर कंपनीज की कमी नहीं है। पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त मौजूद है जो ये काम कर रहा है। इनको चाहिए था कि जितनी भी इस तरह की जो चीजें हैं जो घर पे सप्लाई की जा सकती थी, जिस तरह दराज कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, दूसरे और प्लेटफॉर्म है, वैसे ही यूटिलिटी स्टोर भी अपने प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट कर सकता था डिजिटल के तौर पे इस वक्त तक। लेकिन अफसोस अभी काफी टाइम होने के बाद इस पे काम नहीं हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गुंजाइश है, यहाँ पे काम किया जा सकता है इन जगहों पर। प्राइवेट इदारे अपनी जगह काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट को भी अपनी जगह थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपने आप को नए दौर के हिसाब से शिफ्ट करना है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का इनिशिएटिव है, और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि किसी ने इनिशिएटिव तो लिया, स्टार्ट तो किया, इससे कोई बात करना शुरू हुई, और आइडियाज ही मिलके कुछ नई चीज बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें, thank you so much, sir. I think we have time shortage. इसको हम भी थोड़ा सा मद्देनजर रखें और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। आप काइंडली अपनी सक्सेस स्टोरी। जी जी। सकरदू से कासिम भट्ट। मैं इस आपके जो डिजिटल मीडिया का सेशन है इसको जरा एक और रुख से भी देखना चाह रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में, कि यहाँ पे आईटी का अगर अच्छा डिपार्टमेंट होगा और डिजिटल मीडिया के बारे में लोगों को, मीडिया पर्सन्स को, आम स्टूडेंट्स को भी अगर अच्छी होगी, तो यहाँ पे टूरिज्म के जरिए जो टूरिज्म का स्कोप है, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की जो 8000 मीटर से बुलंद जो है 14 चोटियों में से 5 चोटियां हैं, बाल्तोर और सियाचिन ग्लेशियर जैसे हैं, देवसाई जैसे मैदान हैं, अब शारें, दरिया सिंध जैसा जो है अजीम दरिया यहाँ से बहता है। तो यहाँ पे कुदरती इतने मनाजिर हैं कि डिजिटल मीडिया को इन्हांस करके, उसको ट्रेन करके, उस तरफ स्टूडेंट्स की तवज्जो जो है रागिब करके, हुकूमत का रोल अपनी जगह, लेकिन हमारा रोल भी ये होगा कि इसकी इस तरह जो हम इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान को जो है जेम्स एंड मिनरल्स यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इस तरह की जो है पॉकेट्स कहीं पे नहीं है। तो इस डिजिटल मीडिया के जरिए इन वसाइल को हम एक्सप्लोर करें और पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और जिसके नतीजे में सिर्फ एक फर्द वाहिद की अर्निंग नहीं होगी, पूरा खिता जो है मालमाल हो सकता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे साथ जितनी भी बाकी आईटी कंपनीज हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बताइए कि आपकी सक्सेस स्टोरी या आपकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ का मतलब आप क्या कहेंगे कि किस तरह आपने ग्रो किया। सो इसार अहमद साहब, आई होप के आप मुझे सुन पा रहे हैं। इसार अहमद साहब, हमें ज्वाइन किया है आई थिंक एप्पल पीसी। अगर आप प्रॉपर नेम लिख दें तो हमें इजी हो जाएगा।
जी नुमान साहब। जी राबिया, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। देखें, टू बी ऑनेस्ट, रोजमर्रा की आपको पता है बिजी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान अपनी नजरों के सामने से होते हुए भी नहीं देख पाता। मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। नो डाउट हम सबकी एक सक्सेस स्टोरीज हैं और माशाल्लाह वी आर ऑल वेल इक्विप्ड, और हमें पता है मार्केट में क्या है और किस तरह ट्रेंड्स आ रहे हैं। मैं छोटा सा अगर ये बताता चलूँ, मैंने पाकिस्तान 14 साल बाद जब मैं मुल्क में वापसी आया, बिकॉज आई वाज इन लंदन फॉर 9 years वर्किंग फॉर अ टेलीकॉम कंपनी। इसके बाद मैं 4 साल एसएस लैब में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द ओनली गाय हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट ऑपरेशन हेड ऑफ द कंट्री ऑफ 2017 एज अ सीपी इन एसएस लैब माशाल्लाह। द रीजन व्हाई आई केम बैक, तो मुझे ये लगता था शुरू से ही माशाल्लाह बीइंग अ टेलीकॉम सेक्टर से कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि मैंने काम करने के बाद अपनी कंपनीज जो मल्टीपल कंपनीज जो मैंने एस्टेब्लिश की लोगों के लिए, कुछ अपने लिए, और कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हैं जिसमें शामिल। एक चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई की, ये खासकर मैं जो हमारे बच्चे हैं गिलगित बल्चिस्तान से और जो हमारे पास इस वक्त ऑन बोर्ड मुझे सुन सकते हैं, देखें, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद आप ये याद रखिएगा कि देखें, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हर दफा आपके डोर नॉक नहीं कर रही होती। डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केटिंग में आते हुए अपनी जो इनकम है वो 3 to 5 टाइम और इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो विद इन 1 वीक ट्रेनिंग आप खुद से अपने आप को इतना इक्विप कर सकते हैं कि विद मिनिमम रिसोर्सेज आप अपने जो अर्निंग पॉइंट है उनके न्यू डोर्स आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको खुद से ही कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑनलाइन जाके प्रोग्राम देखें। एजुकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज आजकल माशाल्लाह इतने आ चुके हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे इजीली अवेलेबल है कि आप 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग में ये कर सकते हैं। आप अमेजोन नहीं जाना चाहते, आप फेसबुक मार्केट प्लेस जाएं, लेकिन अपने आप को इक्विप करें इस तरीके से कि कोई भी डिजिटल कंपनी अगर आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाती है तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज हो कि आप इमीडिएटली अर्निंग पॉइंट से मतलब कमाना शुरू कर सकें। एक पॉइंट, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सक्सेस स्टोरीज में जो मैं बेसिकली इसको कंक्लूड करूंगा वो ये है कि देखें, यू हैव टू बी अनफॉर्चुनेट, यू कैन बी अनफॉर्चुनेट फॉर मिलियन ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ। आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट हायर्ड, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते, बट in order to be successful you have to be fortunate only once. So yani कि you can never give up. Being a CEO, being a person, we all are facing difficulties, especially in terms of COVID. और मैंने कैसे सस्टेन किया, वाइंड अप करने से पहले ये बताता हूँ कि मेरी जो कॉस्टिंग थी बेसिकली, और जो मेरे बच्चे काम कर रहे थे इन द टाइम ऑफ कोविड, आई कुड नॉट हैव गिवन देम द सैलरी, तो मैंने उनको अपना पार्टनर बना लिया 50%। बट व्हाटएवर वी अर्न 50% आपका, 50% मेरा। दैट वाज द ओनली वे अल्हम्दुलिल्लाह वी सस्टेन इन मार्केट प्रोवाइडिंग ब्रांडेड एसएमएस। और एक और चीज मैंने ये की कि आई इवन हायर्ड न्यू गाइस वर्किंग फ्रॉम होम, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो घर में बैठे जिनकी जॉब ही नहीं हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, and I make them all of them as a partner. So sometimes sharing is caring. मैं अब क्वांटिटी पे मतलब मेरे को उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, लेकिन अगर मैंने उसको अपने कमीशन को, अपनी जो अर्निंग उसको मैंने स्प्लिट किया तो इससे अल्लाह ताला बरकत भी देता। सो इन एंड ऑफ द डे नियत साफ मंजिल आसान, बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एंड आपके दिल से कि आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन आफ्टर 1 year, you have to ask this question randomly to yourself. Thank you so much everybody. थैंक यू सो मच नुमान थैंक साहब। यू नुमान। रबिया, थैंक यू नुमान, जी, आपने जी। भी एक अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की हमारे साथ, और वी आर प्राउड ऑफ ऑल द आईटी गाइज लाइक यू। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, हमारी कौम में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, अल्लाह का हम पे खास इनायत है, खास करम नवाजी है। द प्रॉब्लम इज टू ऑर्गेनाइज द थिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब हम अभी जिस तरह, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, जहां पर भी आईटी में बच्चे इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टर्स हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, और उसके बाद जिन्होंने नई कंपनियां बनाई हैं, जो चंद अरसे से, कुछ स्टार्टिंग में ही अभी चंद सालों से कंपनियां बनाकर बैठे हैं, उन सब का इशू एक ही है, और वो है द गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल प्रोवाइडिंग देम any facility which is not the financial one. देखिए, जुल्म की बात है कि चंद बड़ी कंपनियों को देखते हुए ये कह दिया गया कि अब आईटी कंपनीज को जो वो एक बहुत अरसे से इनकम टैक्स की फैसिलिटी हासिल थी वो भी खत्म कर दी जाएगी। एंड उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है वो यही है कि जब हम बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की करें, पॉलिटिशियंस की करें, रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, उसमें
इस सेक्टर के लोग हैं ही नहीं, ना समझने वाले हैं, ना इस सेक्टर से लोग वहां बैठे हुए हैं, ना इस सेक्टर की कोई आवाज उठाई जाती है। दिस इज द रीजन आई पर्सनली फील, अभी जैसे यहाँ पर कहा गया कि डिजिटल वर्ल्ड बन रही है, बन चुकी है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बावाज़े बुलंद कहते हैं, उनके विजन में है कि डिजिटल पाकिस्तान, वेयर इज द पॉलिसी ऑफ डिजिटल पाकिस्तान, जिसमें हर वो शख्स जो डिजिटल वर्ल्ड से किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक है उसका कोई इंटरेस्ट मौजूद हो। फिर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इस तरह से गो, आई एम ऑल्सो अ पॉलिसी मेकर, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द पॉलिसी मेकर एंड द लेजिस्लेटर, बट आई विश, आई वुड लव कि जो ऐसा एनवायरनमेंट हो कि जिसमें जो काम करना चाहते हैं वो कर सकें, और खास तौर पर जिनके लिए कोई काम किया जा रहा है उनको ऑन बोर्ड किया जा सके। अभी जो प्रॉब्लम है वो यही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहे कहीं के भी हों, उनको उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं किया जाता। सो व्हाट नेक्स्ट राबिया? जी आई जस्ट आस्क एवरीबडी, जो बाकी आईटी कंपनीज हैं वो सक्सेस स्टोरीज एंड सजेशंस हमारे साथ शेयर करें, हैंड रेज कर लें, और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं एकेडेमिया के, अगर उनके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी जरूर रिगार्डिंग द सेम थिंग जो अभी इस वक्त इन सेशन है वो पूछना चाहें तो इट इज बेटर के साथ साथ जवाब दे दिया जाए उनका। हेलो मेहताब रहमान साहब जी। जी, मैं अपनी स्टोरी ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे गिलगित में खुसूसन पहली बार जब यहाँ हमारे गिलगित मीडिया नेटवर्क की तरफ से एक स्टेप उठाया गया यहाँ पे डिजिटल मीडिया के हवाले से, जी प्रा जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि फिर उसके बाद देखा देखी बहुत सारे चैनल्स मैदान में आ गए, बहुत सारे दोस्तों ने जो है अपने अपने चैनल लॉन्च किए। मैं ज़ाती तौर पे सबसे पहला मेरा बुनियाद के गिलगित मीडिया नेटवर्क रहा। मैं कुछ अर्सा मैंने वहाँ काम किया, फिर यहाँ पे हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने अपनी जो है वेबसाइट लॉन्च की, फिर वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। इस वक्त मेरे अंडर इस वक्त कोई 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं और हम खुद एक अच्छा अर्निंग कमाते भी हैं। उसके अलावा इसके साथ ही गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ ही बहुत सारे चैनल्स आ गए, नॉर्थ मीडिया आ गया, IMN आ गया, GB प्लस आ गया। तो तकरीबन इस वक्त हमारे मैक्सिमम यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट को जो दरपेश मसाइल होते थे इनकम के हवाले से, अब तक मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे लोकल जर्नलिस्ट यहाँ की अपनी जो है मीडिया नेटवर्क जो चैनल लॉन्च किए हुए उनसे अच्छी खासी इस वक्त वो अर्निंग कमाते भी है। यकीनन कोई भी स्टेप अगर उठाने से पहले आप फ्लूस के साथ अगर कोई काम शुरू कर लेते हैं तो यकीनन इससे जो है फायदे भी पहुंच पाता है। सिर्फ हमारे साथ जो मसला यहाँ पे इस वक्त दरपेश आ रहा है, जैसा भी मैं सुन रहा था ताहिर साहब को, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो कंपनियां हैं नेशनल यूफोन या टेलीनॉर या जोन की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे 3G और 4G की जो नीलामी है उसमें उनकी अदम दिलचस्पी है, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग एरिया से यहाँ पे और जो फाइबर है उसके बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, इस वजह से उनकी दिलचस्पी यहाँ पे नहीं रहती है। यहाँ का जो नेटवर्क है आप यहाँ आप देख सकते हैं कि हम किस पोजीशन में आप लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। तो हम फिर भी हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सतह पे हमारी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ की जो नेशनल मीडिया होता है उनका भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई तवज्जो कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से आप देख लें कितना यहाँ बड़ा एरिया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मौके मौजूद हैं। इसके बावजूद नेशनल मीडिया हो या हमारे नेशनल सहाफ़ी हैं वो किसी भी सतह पे गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रेटिंग जोन में नहीं है, दूसरा यहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है। अगर कोई स्टोरी एक सहाफ़ी फाइल करना चाहता है तो वो मुकर्रर वक्त पे वो फाइल नहीं कर पाता है, 2 से 3 दिन लगते हैं एक फाइल को जो है वो अपलोड करने के लिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आप जैसे दोस्त वहाँ पे हैं उनको चाहिए कि वो इस हवाले से वहाँ पे तवज्जो दिलाने के लिए आप भरपूर कोशिश करें। दूसरी एक और बात, ये जो पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है, इस हवाले से भी आप दोस्तों को अगर मालूमात हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो ताकि ये एक मौसर आवाज़ उठ सके पाकिस्तान सतह पे भी और गिलगित बल्तिस्तान से भी। खुसूसन हमारे लिए अब चूँकि
हमने अभी अभी जो चैनल लॉन्च किए हुए हैं यहाँ पे गिलगित में, और लोगों को भी ये शूर आ रहा है कि डिजिटल मीडिया के हवाले से, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है कैमरे को फेस करना भी हम बड़ा आर समझते हैं। यहाँ के लोग मतलब उनको शूर नहीं है, आगाही नहीं है कि डिजिटल मीडिया के हवाले से। अभी अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शूर भी आ जाए, लेकिन अब जो है ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रहा है, इससे क्या हम पर असरात पड़ सकते हैं, इस हवाले से भी अगर दोस्त अपनी राय शेयर करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। तो लेट मी क्लियर, मैं चूंकि खुद उस चीज को बड़ा करीब से देख रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं, जिसको हम बीइंग द डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू और डिजिटल यूजर्स जो हैं, डिजिटल वर्ल्ड के लवर्स जो हैं, उसको चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा इस बात से बाहर रखें कि देखिए ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं होना चाहिए, ये किसी इदारे को अपना आप बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। हुकूमत वक्त को इसको अपने मतलब किसी के पर काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखिए, अगर हम ये देखें कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो सब इस चीज से खाइफ हैं, क्योंकि अगर उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि 80% चैनल्स और अखबारात अपने इदारे को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल मीडिया में आएंगे, और ये दुनिया में हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें टिकटॉक की, चाहे वो बंद कर दिया गया या उसकी जगह स्नैक वीडियो लाया गया, स्नैक वीडियो में 15 सेकंड में आपने मैसेज डिलीवर करना है, टिकटॉक में 25 सेकंड 1 मिनट में आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है। अब जब हम इन चीजों को सामने देखते हैं तो तकलीफ किस बात की होती है? तकलीफ इस बात की होती है कि वो लोग माजरत के साथ, मैं ओपनली आज भी मैंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा और पार्लियामेंट में ये बात कह चुका हूं कि हमारे मुतअद्दिद मिनिस्टर वो शायद टेक्नोलॉजी से वाकिफ ही नहीं है, बात जरूर करते हैं वो, सो वो खाइफ है कि ये आने वाली टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात की राबिया, मैं आज ही ये बना रहा हूँ प्रोग्राम, बेटा जरा इसको देखेंगे, सबको कहें इस पे रिसर्च करें, और आप भी तमाम जितने लोग आज यहाँ पर हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है, एक्सपर्ट्स हैं, कंपनीज रन कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से हैं, काइंडली हमारे साथ इसमें मदद कीजिए। हम जो ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया राइट्स हैं, उनको जरूर डिफाइन करें कि देखिए अगर मेरे ऊपर एक इदारा लाकर बिठाया जा रहा है, कोई हर्ज नहीं है, हमारे साथ पुलिस भी आई, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी आई, इनकम टैक्स का भी आया, सेल्स टैक्स, तमाम इदारे आए, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर द नेशन अगर देखा जाए हुकूमत को चलाने के लिए ये इदारे बहुत जरूरी हैं, ठीक है इस हद तक तो, लेकिन कम से कम हमें बता तो दिया जाए कि आपके लिए इस हद तक आप जा सकते हैं, इससे आगे आप जाएंगे तो वो लिमिट क्रॉस होगी। अभी तक जैसे आपने कहा, चूंकि मैंने पढ़ा है इसको, इस मसवदे को, इस जो अभी प्रपोजल है, जो ये बिल मूव करने के बारे में कहा जा रहा है, जो ये एक्ट बनाने के बारे में कहा जा रहा है, जिसको कहा गया कि जी हम जिस तरह भी वो पास करा लेंगे, तो मेरी गुजारिश उसमें ये है कि कम से कम उसमें बता तो दिया जाए। चंद मिनिस्टर्स जो मेरे अपने फेडरल मिनिस्टर्स दोस्त हैं, जब उनसे ये मालूम किया गया तो उन्होंने ओपनली और कई टॉक शोज में भी आकर ये कहा कि आज तक ये जो पाकिस्तान सोशल मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस वक्त तक कहीं पर इसका प्रॉपर किसी शेप में या वन डॉक्यूमेंट की शक्ल में, बिल की शक्ल में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कहीं पर कोई चीज नहीं है। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई फेक न्यूज देंगे तो इंडिविजुअल को 5 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा और पता नहीं कितने साल कैद हो जाएगी। इसी तरह मैं ये बात राबिया माजरत के साथ
जो आईटी कंपनीज हैं उनसे, क्योंकि हमारे बहुत से लोग इस वक्त जो यहाँ बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान से बैठे हुए हैं, वो सब के सब मोस्टली इस बात में इंटरेस्टेड हो, जैसा कि अभी भाई ने कहा कि इसके ऊपर कुछ अपडेट की जाए, इसके ऊपर कोई लाहे अमल बनाया जाए, क्योंकि मोस्टली दे आर फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे उस इलाके में भी मेरी कौम के लोग इतना विजन रखते हैं कि उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने आप को ऑप्ट किया और वो डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया में फुल फ्लैज इन्वॉल्व है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने आज अपने शाम को मीटिंग रखी है जी, जो हमारा लीगल विंग है, मेरे दोस्त हैं, उनमें रिटायर्ड जस्टिस साहिबान भी हैं, दे आर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एज वेल। हम इसको इस नजर से देखने जा रहे हैं कि पहले आप डिफाइन करें कि लिमिट्स क्या हैं, फिर पता लगेगा कि किसने लिमिट क्रॉस की, नंबर वन। अब ये देखिए, जैसे ये कहा गया फेक न्यूज या वेग न्यूज, भाई उसका कौन इस बात का फैसला करेगा कि ये एक जेन्युइन न्यूज है और ये एक फेक न्यूज है? देखिए न्यूज तो एक और यहाँ इस वक्त में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जब हम अपना डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें तो इतनी सेकंड्स की वॉर है कि जिसने पहले न्यूज ब्रेक करनी है वो चंद सेकंड पहले ब्रेक करनी है, और वो ही मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर बनाती है। तो इस चीज को देखते हुए हमें तो ये पता भी नहीं होगा, हमने एक न्यूज दे दी कि जी आज शाम को 3 वजीर तब्दील किए जा रहे हैं फेडरल मिनिस्टर, और हो सकता है जिसका एक सामने आ गया हो उसका नाम भी दे दिया जाए, लेकिन रात में वो ऐसी लॉबी करते हैं कि अगले दिन वो वजीर चेंज नहीं होते, तो मैं और आप तो पकड़े गए ना कि हमने ये न्यूज कैसे दे दी। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये जो वेग न्यूज है, जो फेक न्यूज है, वो कौन है जो उसको डिसाइड करेगा। दूसरी चीज उससे बड़ी, जैसा कि हम एक लॉ अबॉइडिंग सिटीजन्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हर मुल्क में हर कौम को, हर शहरी को एक कुछ ना कुछ उनके हकूक होते हैं। और बिलखसूस जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, राबिया जिस चीज की जरूरत है उस पर मैं अब आ रहा हूं, हमें बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड की कम्युनिटी है, बिलखसूस जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, जो डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, उनके भी तो कुछ राइट्स होंगे ना। वो दुनिया में कहां कहां उनको राइट्स मिले हुए हैं, ताकि हम उन राइट्स के बारे में अभी से बात करें और जो कानून बने उनमें उन राइट्स को भी एक्सेप्ट किया जाए। Thank you very much, my brother. This was the update which I wanted to pass on to you. थैंक यू सो मच जी। फरहान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि काफी टाइम से स्टूडेंट्स भी यहाँ थे, आई थिंक जो बाकी हमारे और साथ आज वैसे राबिया को जल्दी भी है, मुझे लगता है कुछ कोई खास चीज या पकानी है या खानी है तूने। नहीं कभी भी ऐसी मैंने बात आपको इतनी जल्दी में नहीं देखा जितना आज आप जल्दी में हो। अच्छा, सो काइंडली अगर आप सब जो है सजेशंस जो है अगर देना स्टार्ट कर दें तो हम सबको इंक्लूड कर लेंगे क्विकली। तो जी फरहान साहब। मेरे अभी साहब जो बात कर रहे थे मीडिया के हवाले से, तो दुनिया भर में एक तरीका बनाया जाता है कि अगर कोई फेक न्यूज भी आती है तो उसका तरीका ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर आप जस्ट एक लिखवा दें, मैसेज करवा दें, नोट करवा दें कि ये न्यूज है, आप बाउंड कर दें कि आप जो है अगर वेबसाइट के ऊपर आ रही है तो उसके ऊपर बाउंड करवा दें कि ये मैसेज जो आपने दिया था उसी के ऊपर लिख दीजिए जो है वो गलत है और करेक्शन हो जाएगी उसकी। और इसके लिए पनिशमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। DMCA क्लेम होते हैं पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, तो क्लेम करने का मकसद यही होता है कि वो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे होते हैं, अगर उनको एक चीज समझ में नहीं आती, और ज्यादातर अभी आप देखिएगा अमेरिकन आप कंटेंट डालते हैं जो अगेंस्ट होते हैं अमेरिकन पॉलिसी के, तो जस्ट वो एक क्लेम करते हैं कि ये पॉलिसी हमारे US पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप उसके लिए इसको या तो डिलीट कर दें या आप इसको रिमूव करें। और ये मैक्सिमम होता है, अगर इसके बाद भी कोई कंटेंट और ज्यादा अगेंस्ट होता है तो उससे वो आपको चैनल को टर्मिनेट कर देते हैं। वो बहुत एक्सट्रीम होता है। जैसे आपने कोई फुटेज दिखा दी कहीं पर इसराइल वगैरह के हवाले से, इसराइल और फलस्तीन के हवाले से जब होते थे तो वहां पर आपने कोई इसराइली फुटेज को डायरेक्टली चला दी। पहले ये होता था यूट्यूब के ऊपर, मेरा अकाउंट तो उन्होंने क्या सिंपल समझेगा कि ये हमारी US की पॉलिसी के अगेंस्ट है, पूरा अकाउंट उन्होंने डिलीट कर दिया। ये मेरे पास मैसेज आया और डिलीट।
ये मैक्सिमम और एक्सट्रीम कंडीशन है। लेकिन जो हल्के फुल्की जो चीजें होती हैं उसके लिए एक स्टेटमेंट आप उसी पेज के ऊपर जो लिंक दिया है उन्होंने कि चलो मार्केट भी हो गया, लिंक किया, तो उसी लिंक के ऊपर आपने कह दिया जो ये न्यूज़ है वो गलत है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, इनफ हो जाएगा। और एक इसको डिजिटलाइज पैनल पे ही होना चाहिए, ना कि किसी पर्सन के सामने जाए बंदा और वहां जाके अपनी क्यूरीज को बार बार एक्सप्लेन करे। जस्ट वो एक क्यूरी ईमेल पर आई और उसको रिप्लाई भी ईमेल के थ्रू और उसके बाद रिस्पॉन्ड भी उधर ही है 24 आवर्स के अंदर और क्यूरी सॉल्व हो जाए। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, उसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल के हवाले से जो आप लोग और भी मीडिया के हवाले से कुछ हमारे दोस्त कंसर्न थे, मैं तो इस चीज़ को खुद फेवर करता हूँ कि यार सोशल मीडिया तमाम का तमाम जो है वो किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी हैं। कहीं पर हम सोशली, कहीं पर हम मजहबी तौर पे कहीं ना कहीं बॉन्ड होते हैं और जो वो वहाँ पर बाउंड्री हमारी खत्म हो जाती है उन जगहों पर, तो वो थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप उसको इतना इजी रखें कि कोई बंदा भी वहाँ पर अप्लाई करे और किसी को भी वहाँ से फौरी तौर पे ईमेल के ऊपर सारा क्रॉसपॉन्डेंस हो या किसी पैनल के थ्रू क्रॉसपॉन्डेंस हो। गवर्नमेंट के पास भी एक निशानदेही रहेगी कि हमने ये बंदे को इस वक्त इस खबर की वजह से इस वक्त हमने इसको कहा था कि ये चीज़ खत्म कर दें यहाँ से, और लोग भी आराम से इस चीज़ को फॉलो कर सकेंगे, ना कि किसी इदारे में जाकर आप कंप्लेन करें और फिर वो कंप्लेन आपकी चैनलाइज हो और 10 लोग वहाँ बैठ के उसको कंडक्ट कर रहे हैं और फिर वो अपने मतलब की बातें वहाँ पे निकालने की कोशिश करें। जब एक चीज पब्लिक की आ रही होगी, टिकट के थ्रू एक सोल्यूशन होगा, तो उसको सॉल्व करने में उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट करना होगा। अगर गलत करेंगे तो फौरी तौर पर पकड़ने में उनको मुश्किल होगी। मतलब वो एक चीज है पब्लिक की आ सकती है ना कि हमने ये सोल्यूशन भेजा था, ये वेबसाइट थी हमारी और ये चीजें हमारे पास कंप्लेन आई, तो वो पब्लिकली भी शो करवाई जा सकती है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी सारी चीजें। तो ये तो काम जो है मियां अतीक जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी कमेटी के अंदर इस चीज को आगे प्रपोज कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी सर, अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम तभी हो रहा है तो स्टूडेंट्स को भी मौका दें उन्होंने क्या पूछना है। सेकंड ये कि इसका कोई सेकंड और थर्ड एपिसोड भी आप अनाउंस करें जिसमें डिटेल में डिस्कस हो सके। जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू नजर आ रहा है ISPs के हवाले से और उसमें गवर्नमेंट के तौर पे बात हो रही है, तो मैं ऐड कर दूंगा कि सिंस इन 96 कराची में भी इश्यूज थे और हमने जब इन चीज़ों को देखा तो पहली ऑनलाइन ISP यहाँ पे लॉन्च की और हम उसको कंटिन्यू लेके चले और सिंस 2010 तक वो यहाँ हमारे साथ साथ हम लाइव रहे उसमें। तो आपको गवर्नमेंट के अलावा साहिब इक़्तिदार लोग या वो मुखय्यर हज़रात जो उसमें ऐड कर सकते हैं वो अपनी सर्विसेज को खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वेट करेंगे जो सरकार की तरफ से कुछ आए। आप अपने कनेक्टिविटीज को इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के बाहर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं। आप उनको डेफिनेटली आवाज़ दीजिए और अतीक साहब अगर चाहें तो हम इसमें भी इनकी हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए। सेकंड, मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हम 96 से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं, हमारे बहुत सारे काम हैं और बहुत कुछ है जो हमें शायद खुद भी याद नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके जितने स्टूडेंट्स हैं आप उनको अभी मौका दीजिए, आपके पास टाइम कम है, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं या उनके विशेष क्या हैं। उनको ऐसा नहीं हो कि हमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि जी गवर्नमेंट बेस ये हो जाए, गवर्नमेंट बेस वो हो जाए, तो ये बेचारे खुद कुछ नहीं कर सकेंगे। इनको पता होना चाहिए कि हम विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट, हम 3 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की एंड नाउ इन 5 कंट्रीज वी आर टिल नाउ। तो ये स्टोरीज, ये चीज़ें इनको नज़र आनी चाहिए कि ये खुद स्टार्टअप बने और खुद ज़िंदगी में आगे आने की कोशिश करें। अदरवाइज फिर हम सियासी पार्टीज की तरह माजरत के साथ एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे और फिर हमारी तरक्की का सफ़र यहीं तमाम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम भी इसी तरफ आ रहे हैं कि देखिए जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको जरूर यहाँ पर शेयर किया जाए और जितने हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी से, एकेडेमिया से मौजूद हैं
उनके लिए एक मशले राह बने। ताकि देखिए, मैंने कोई बात शायद अगर आपने महसूस की हो तो माजरत के साथ, कि हुकूमत वक्त के बारे में या किसी भी जिम्मेदार के बारे में नहीं की, बट दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि मैं बीच में हूं तो मैं इसलिए ये फील करता हूं कि एक तो आपको एक काम आता नहीं है, कोई बात नहीं है, दूसरा उससे बड़ा आप पूरी कौम के साथ जुल्म करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ले लेते हैं और सीखते भी नहीं आप। देखिए, मैं तो अपनी बात इसलिए करूंगा कि अगर मैं पार्लियामेंट में गया, मुझे पता था कि मैं आई हैव बीन इलेक्टेड एज लेजिस्लेटर, सो आई शुड नो व्हाट इज द लेजिस्लेशन, हाउ वी कैन मूव द लेजिस्लेशन। और वो कौन कर सकता है? एक लॉ कॉलेज का जो स्टूडेंट होगा वो ही करेगा। सो आई जॉइन द लॉ कॉलेज, दैट इज द थिंग। सेकेंड फेज मेरे साथ आया जब मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में ओवरऑल कोविड के दिनों में डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा फ्लो हुआ, और उससे बिलियंस एंड बिलियंस जो यूथ के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने फायदा हासिल किया कि वर्क फ्रॉम होम हुआ। वो चाहे उसमें हम इनको फ्रीलांसर्स को कहें या जो ये आपके किसी तरह के डिजिटल वर्ल्ड में काम करने वाले हैं। तो देखना ये है कि हमारे कौन से जिम्मेदार ने इस चीज को समझते हुए कोई एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, कुछ जो है ना लोग उन बच्चे बच्चियों के लिए जो घर में बैठ के एज फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनको एट ईज किया। ये अलग बात है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अपना सर्कल है, उस सर्कल में जब ये बात आई कि दुनिया में आज डिजिटल वर्ल्ड का दौर आ रहा है, डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। बट व्हाट वी गॉट इन द लास्ट 1.5 year, नथिंग, वेरी सॉरी टू से। इसलिए भाई मैं ये कहूंगा, मुझे तो ये बिल्कुल शुरू से, बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम प्राउड ऑन इट, और मुझे पता है कि आपके इस सेटअप में भी जितने लोग हैं वो सारे के सारे वही हैं कि जिन्होंने अज खुद काम शुरू किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, नेक नियति से, हिम्मत से मुश्किल हालात को फेस किया, आगे बढ़े। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी हम ये बता सके कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आप भूल जाएं कि आपको कोई पैसा देगा और उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और फिर आप तरक्की करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को एक एक पौड़ी के साथ चढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा यू विल बी बिकम अ सक्सेस स्टोरी। जी नेक्स्ट। जी बोले भाई, आप ऑलरेडी ऑन है। ऑनलाइन के हवाले से भी आप लोगों ने मुख्तलिफ बात हुई, तो मैं यहाँ पे जितने भी हमारे उनके लिए बात है, अपना एक अकाउंट बनाएं फाइवर के ऊपर और जाकर एक का वर्चुअल कार्ड परचेज बनवा लें। आई थिंक 150-200 रुपये बन जाता है, पेमेंट मिलेगी। और जस्ट वो सीखें जाके, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर्स को सीख कर और फाइवर के ऊपर अपनी डिजाइनिंग सर्विस शुरू कर दें। आप कुछ भी नहीं है, आप फ्री, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बिल्कुल $5 पे काम करें, आपको कोई पैसे भी जल्दी कमाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वहां पर बैठें इस वक्त से और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करें, काम शुरू करें, काम पकड़ना शुरू करें और इंगेज करें लोगों को। फौरी तौर पे वहां पे जैसे रिस्पॉन्ड आए उसको रिस्पॉन्ड भी करें, फौरी तौर पे वहां काम करें, आपको वहां पर एक अच्छी इनकम मिल सकती है। फ्रीलांसर है प्लेटफॉर्म, वहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं। ये दोनों आपको वर्चुअल कार्ड आपको मार्केट में मौजूद हैं, इस पर बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाते हैं। आमतौर पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कहाँ से हम वो पेमेंट आएगी हमारे पास और कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे और कैसे पेमेंट हम वहां पर हम मामला होंगे। तो वो वर्चुअल कार्ड के ऊपर आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाती है, एक दिन में अकाउंट खुल जाता है आपका। CNIC बस होना चाहिए आपके पास। भाई ये मैंने 3 साल पहले फाइनेंस कमेटी में मैं खुद था, स्टेट बैंक के गवर्नर को 24 घंटे के नोटिस पे हमने ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। फाइनेंस मिनिस्टर वाज सिटिंग देयर, IT मिनिस्टर वाज सिटिंग देयर, और ये मैंने ही रेज किया था हाउस में। और उन्हें आज से 3 साल पहले जब मुझे ये इतनी मतलब वो लगा कि बच्चे दिन दिन रात रात लगाकर मेहनत करते हैं और उनके पैसे वहां बाहर रह जाते हैं इसलिए कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है या एक लिजिटिमेट उनके पास रास्ता नहीं है जिससे पैसे ट्रांसफर किए जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोशन डिजिटल अकाउंट भी हमारे मुल्क में इस तरह के कामों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फ्रीलांसर्स के ज्यादा मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली बोलूंगा कि वो फाइबर में बनाए, अपने गिग्स बनाने होते हैं वहां पर। यस, आप वहां पर
आराम से एक दफा अपना एडवर्टाइजमेंट दे दें, $5 के अंदर प्रमोट करें, $5 में आप मुझसे ये काम करवा लें, आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करें, बेस्ट सर्विस आप देंगे, आपके खुद ब खुद ऑर्डर्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके रिव्यूज भी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात जी। इस पर किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल करना हो? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स अगर हैं यहाँ तो काइंडली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनी आईटी कंपनी एंड फ्रॉम एनीवन। अभी भी हम इस वक्त अपने पास तकरीबन, क्योंकि अब कोविड के बाद से हमने जो इंटर्नशिप दे रहे हैं इस वक्त वो हम सारी वर्चुअल दे रहे हैं, क्योंकि हम गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कि आप वर्चुअली भी काम करें सिस्टम में। जरूरत नहीं है आपको कहीं ऑफिस पे जाने की और अभी काम करने की, आप बैठे आराम से, क्योंकि अभी सिनेरियो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आने वाले टाइम रहेगा हमारे पास और किस रबिया, अगर कुछ और नहीं है तो कंक्लूड कर दीजिए, और फिर इस पे ये हम रखेंगे जिस तरह के वो कराची से हमारे भाई ने कहा था कि हम इसके में एक सेकंड सेशन भी रखें, जो इसमें से हम प्रोग्राम को भी देखेंगे, आप भी देखिए और प्रपोजल दीजिए ताकि हम कोई एक वर्केबल 4-5 लोग बैठकर और इसका कोई एक सोल्यूशन निकाल कर आगे प्रोवाइड कर सके, प्रोसीड कर सके। मियां साहब, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा था। प्लीज बताइए भाई। जैसा भी आपने कहा कि हम मीटिंग भी कर रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इशू चल रहा है इसमें, और यकीनन आप जब इस चीज़ को आप संजीदगी से ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप वहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं ये चाह रहा था कि जब ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पेमरा है और एबीसी जो सर्टिफाइड जो इदारे हैं, ये इनके समय तो 3 से 4 इदारे इस वक्त पाकिस्तान में जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं मीडिया, 11 ये इदारे जो ऑलरेडी पहले से सारे कर रहे हैं, निकाले हुए हैं, सारे रूल्स निकाले हुए हैं, 11 इदारे हैं। तो इन सब के होने के बावजूद मतलब ये लाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है, किसी को नहीं पता। ठीक, इतना काफी है मेरे ख्याल में कह देना। सोशल मीडिया पे तो भी मिसिंग पर्दे में रहने दे सर, पर्दे तो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप जरूर कीजिए। आप सबको इंगेज करने का पर्पस यही है कि अगर आप जैसे कि आप सबने ये सेशन अभी तक सुना, आईटी ही है एक ऐसा सेक्टर जो अभी ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान में पाकिस्तान को मजीद स्ट्रेंथन कर सकता है। तो अगर यहाँ आईटी कंपनी से आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप रेज करें हैंड्स, या आप चैट में भी लिख सकते हैं। बाकी आईटी कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका और पाकिस्तान में आईटी कंपनी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं आतिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा यूनिवर्सिटी लेवल पे वो एक पाकिस्तान की तमाम बड़ी आईटी कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के दरमियान एक प्रोग्राम रखें जिसमें जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की नीड है, वो हम यूनिवर्सिटीज को गाइड कर सके, ताकि जो वहाँ से स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन्हें जब बैचलर्स डिग्रीज वगैरह वो हासिल करें तो उसके साथ वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडी हों, और यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है और जो हमें मतलब कि रिसोर्सेज चाहिए तो वो इजीली अवेलेबल है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, और जो स्टूडेंट पढ़ के आ रहे हैं उन्हें नॉलेज नहीं है मार्केट की, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है यूट्यूब पे जाके या फर्दर लर्निंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली अगर वही लर्निंग यूनिवर्सिटी लेवल पे हो जाए तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, ताकि जैसे ही वो पास हो तो उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो पूरे पाकिस्तान में। स्टार की होती है, फिर हम वोट डालते हैं ना। सही, ठीक, जी जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नुमान है, नुमान जी। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो इस एरिया की डाउन हो गई थी, आई मिस्ड क्वाइट बिट चंक ऑफ इट, जिसके लिए मेरे को वीडियो बाद में रिक्वायर्ड होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं और चीज ऐड करता जाऊँ। देखें, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि DPWTS वालों ने और शालीमार डिजिटल सर्विस वालों ने लिया। इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए देखें, जब तक सवाल नहीं आएंगे, जब तक वो किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे, दैट
could be the only reason कि हमारे students की तरफ से इतने सवाल नहीं आ रहे. Let's do one thing, being the market leader and being the CEO of various companies, हमारे पास यहाँ पे एक multiple talent जो एक hub है पूरा मौजूद है एक platform पे. हम अपनी तरफ से जो है आपको एक एक ऐसा प्रपोजल देंगे जिसपे ये बच्चे घर पे बैठ के कुछ इनिशिएट कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में इनिशिएट प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल से ही होती है. जब तक कहते हैं जेब में पैसा नहीं आता, जब तक आपका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स के व्हाट्स कमिंग इन योर पॉकेट, राइट. सो इन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सब एक ऐसा प्रपोजल जनरेट करें जिसमें हम अपनी जो अर्निंग पॉइंट है उसको मिनिमाइज करके इनको मैक्सिमम इंसेंटिवाइज करें, ताकि ये घर से बैठ के इस तरीके की यहाँ से प्रोग्राम शुरू कर सके और लेके चल सके, ताकि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इनकी जो अर्निंग पॉइंट है उसको मजीद बेहतर कर सकें. और बाकी चीजें जो बड़े लेवल पे है, जैसे कि जो मियां अतीक साहब ने कहा कि वो एक गवर्नमेंट लेवल पे करेंगे, वो तो एक सेपरेट है. तो इंशाल्लाह राइट आफ्टर दिस मीटिंग मैं भी एक प्रपोजल डिजाइन करता हूँ एंड आई विल गिव इट टू दोस पीपल के जो करना चाहते हैं. और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपनी अपनी प्रोडक्ट की वो जो है चीजें जो निकाल के इनको दें दैट यू थिंक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. थैंक यू सो मच. तभी होगा ना, इसके पैसे देते तो अभी तो वेरी नाइस सजेशन. अगर आपकी तरफ से प्रपोजल आएगा तो लाजमी आगे भी काम के जब भी अपॉर्चुनिटीज दिखा सकते हैं, किस तरह हम एंगेज किया जा सके. क्योंकि इस वाले रोड शो या वर्चुअल रोड शो जो हम करा रहे हैं, इसमें हमने कोशिश तो की है कि आईटी कंपनीज को ऑन बोर्ड किया जाए और एक ऐसा ब्रिज किया जाए जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी बुलाएं और उनको भी मौका दें. एक हमारा दिसंबर में, मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि दिसंबर में हम इसे फिजिकली करेंगे और तमाम आईटी कंपनीज जिनको हमने दावत दी है वर्चुअली, वो इनको हम दावत देंगे. और उससे पहले तमाम कंपनीज के साथ हम एक बिग सेशन करेंगे वर्चुअली, और उसमें भी स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे. और अगर आप हमें अपने प्रपोजल शेयर करते हैं और आइडियाज देते हैं, सो वी कैन वर्क टुगेदर एज वेल ऑन इट. सो आप जी छोटी सी स्टूडेंट्स के लिए बात करता हूँ. स्टूडेंट्स को एक तो आपको बता दी है, डिजाइनिंग की तरफ आ जाएं, एसईओ की तरफ आ जाएं. प्रोग्रामिंग हर एक बंदा नहीं कर सकता है, इसलिए जो बच्चे प्रोग्रामिंग की तरफ इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो प्रोग्रामिंग में रहें. फिर छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं मीडिया में जो चलाए जाते हैं, ये भी सेल होते हैं फाइवर के ऊपर, इसको भी सेल किया जा सकता है. अगर वीडियो बनाने आती है आपको, आप मीडिया पर्सन आप हैं, काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप फौरी तौर पे इसको यूज कर सकते हैं. इसके जरिए आप इसको भेज सकते हैं अपने अकाउंट के मुख्तलिफ फाइवर के ऊपर या फिर मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और ये आप फौरी तौर पे करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये करेंगे प्रैक्टिस आपकी उतनी ज़्यादा रहेगी और ये आप इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह डिज़ाइनिंग के ग्राफिक रिवर के नाम से एक दूसरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खाली ग्राफिक सेल किए जाते हैं, वहाँ पर काम करें. बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट बना के रखते हैं, 1000 ऑफ प्रोडक्ट डाल दें. आप $1 की प्रोडक्ट बेचते हैं और 30 प्रोडक्ट आपके महीने में सेल हो गए, तो $30 आपके कहीं नहीं गए. तो वो, और ये नहीं कि वो खाली प्रोडक्ट एक ही दफ़ा सेल हो रही है, बार बार सेल होती है. तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज करें, बेहतरीन आप अर्न कर सकते हैं थ्रू द आईटी के जरिए. थैंक यू सो मच फरहान. सलीम अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सलीम साहब. जी मैं जो है बेसिकली स्कर्दू में हमारी कंपनी है, तो हमारे यहाँ पे जो दो मेन इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ. सबसे पहला जो इशू है वो तो यहाँ पे सेनेटर साहब की मौजूदगी में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि स्कर्दू बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो सिर्फ SCO है यहाँ पे ना, ये स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो जब इनकी टोटली जो यहाँ पे इंटरनेट चल रही है फाइबर बेस है, ऑप्टिकल फाइबर, तो इनकी जब भी फाइबर ब्रेक होती है सब सारा निज़ाम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है. खैर हम तो यहाँ पे पायनियर थे और हमने कुछ हमारे बैकअप सेटअप्स बनाए हुए हैं सैटेलाइट इंटरनेट के हवाले से, तो हम कर सकते हैं. लेकिन जो स्टार्टअप प्लेयर है यहाँ पे स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, शहर से यहाँ पे मूव होके अपना स्टार्टअप लेना जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी कोई बंदा आया था मेरे ख्याल में, तो उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि यहाँ पे कोई STP का सेटअप वो बना लेंगे ना.
तो वो भी मेरे ख्याल में अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गिलगित सिटी में मेरे ख्याल में 1-2 STP हैं, लेकिन स्कर्दू सिटी के अंदर कोई STP यहाँ पे नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो सेनेटर साहब से जो है यही गुजारिश है कि स्कर्दू में भी एक STP यहाँ पे सेटअप की जाए, ताकि जो स्टार्टअप लेने वाले जो कंपनीज हैं वो इजीली यहाँ पे बैठ के काम कर सकें, क्योंकि उनके लिए ऑफिस स्पेस अगर मिल जाता है तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और STP भी इस नौइयत का हो कि यहाँ पे जो है सैटेलाइट इंटरनेट का कोई सेटअप उसके साथ हो STP के साथ, क्योंकि SCO का जो फाइबर है इसका कोई भरोसा नहीं होता है यहाँ पे। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात जो है मैं अपनी कंपनी के हवाले से करना चाह रहा हूँ। हमारे जो है फॉरेन कंट्रीज के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी हमें कोई प्रॉपर कोई रिसोर्स हमें नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम चाह रहे कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आज मीटिंग में शामिल हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करें, या हमारे प्रोजेक्ट्स भी हम शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी जितने भी हमारे कोई 4-5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हम जो है उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। इस्लामाबाद में या कराची में जितने भी हमारे दोस्त यार वहाँ पे पहले साथ काम कर रहे थे, तो उनके साथ हम ये जो है हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये 2 मसाइल जो है यहाँ पे स्कर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, यहाँ पे जो स्टार्टअप लेना चाह रहे कंपनियाँ। तो हमारी भी खैर हमने जब स्टार्टअप लिया था हमारे 3 लड़के थे, हम खैर अभी माशाल्लाह से हमारी 15-20 की टीम बन गई है। तो यहाँ पे जो टीम हमने बनाई है वो इनको हमने खुद यहाँ पे ट्रेनिंग देके इन पे मेहनत करके फिर यहाँ पे एक टीम हमने बनाई है। तो लेकिन ये चीज़ जो है बहुत यहाँ पे हमारे लिए जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। तो इसके लिए जितनी भी कंपनीज हैं इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर आप लोग काम करें। तो जो भी यहाँ पे हैं बंदे, तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कांटेक्ट करें अगर आप लोग रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं। तो इस पे हम इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जी थैंक। जी थैंक यू सो मच सलीम अब्बास साहब फॉर गिविंग योर व्यू। और बाकी पार्टिसिपेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, सो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। एक अभी I'm मुझे audible? जी जी आप ऑडिबल हैं। तो ये समझ में आया कि वहाँ पे इंटरनेट का बहुत शदीद मसला है। अगर शदीद मसला है तो स्टूडेंट्स आमतौर पे ये काम वहाँ कर सकते हैं कि आप वहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करके रखें, और जब भी आपके पास वहाँ पे 1G की अवेलेबिलिटी होती है इंटरनेट की, तो उन तमाम चीज़ों को आप ऑनलाइन सेल के लिए ग्राफिक रिवर्स के ऊपर आप उसको लगा सकते हैं, वहाँ पर सेल कर सकते हैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद वो आपको महीने के इन द एंड ऑफ द मंथ आपको वहाँ से पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो ये सिस्टम कुछ है जो स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास चले आप गिग्स के ऊपर, तो फाइवर के ऊपर तो आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, इंटरनेट आपको अच्छा मिले, अच्छा चाहिए उसके लिए, लेकिन आप फिर प्रोडक्ट की तरफ आ जाएं, आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं छोटी छोटी सी और उसको सेल करना शुरू करें ऑनलाइन। तो ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सजेशन दी, क्योंकि गिलगित में स्पेशली वो मुझे अभी जो मुसलसल बात हो रही है इंटरनेट का बहुत मसला सब बता रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर हम कहीं ना कहीं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट बनाएं अपने और काम करें, ज़्यादा बेहतर उसका रिस्पांस मिलेगा आपको। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा मिस गिलगित हैं जो कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी मिस। Excuse me, I'm audible? जी आप ऑडिबल। Let me introduce myself, Najma here from Gilgit, Baltistan. I'm student of International Islamic University. It's my first time with this summit. Don't have much experience about this. Just see your post on FB and then register. We, the students of GBNs, we are facing net issues. Internet signals are very weak here, and there is a big issue which students are facing. I was disconnected and just joined. मैं सुन रही थी कि यहाँ पे कुछ IT कंपनीज के बारे में बता रहे थे कि
हम जो है वो सॉरी हम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ग्राफिक्स का कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर जीबी में अगर इतनी आईटी कंपनीज हैं तो इनको चाहिए कि ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ से फैसिलिटेट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं तो कहती हूँ कि जो जीबी में कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं या जितनी भी हैं, ये सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जीबी के स्टूडेंट्स को मतलब जो हम हैं, हमारे पास नेट का इतना इशू है और ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने इश्यूज हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो जीबी के क्या कहते हैं कंपनीज हैं, ये हम जीबीएंस को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। बाकी इट वाज अ स्प्लेंडिड टाइम विद यू ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नजमा। एंड नजमा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जी यस प्लीज। जी इस गिलगित में इस वक्त 2 टेंडर चलाए जा रहे हैं एससीओ के। यहाँ पे जहाँ मैं के मसाइल है वहाँ पर एससीओ ने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सही काम किया जा रहा है। कार्यक्रम नेशनल के साथ वहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ आईटी बनाया हुआ है और स्टेट कंपनी है वो वहाँ पे तकरीबन कोई 40 से डेवलप है। वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट जैसा 5 आ रहा था वहाँ पे ये अपने आइडिया शेयर करते हैं और वो माना कम से कम बहुत वो अर्निंग कमाते लेकिन सिर्फ वहाँ तक रिसाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तुलबा को। अगर गिलगित बल्तिस्तान में बराबर तरीके से इंटरनेट फराम किया जाए तो लोग अपने घरों में बैठकर भी जो है अपना अर्निंग कमा सकते हैं कंपनीज के जरिए। जी I hope that Najma it helps you. कुछ ऑडिबल थे आप सर, but by using internet I think today we have the opportunity to earn and work on new ideas for collaboration and doing something different. So I think at the end there something must be happen. मुनव्वर हुसैन साहब हैं हमारे साथ, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे से। I want to respond to Mehtab. Is it possible? जी आप दे दीजिएगा एंड देन। जी मेहताब भाई सॉरी, मेरे पास नेट का थोड़ा सा इशू था, तो मुझे कुछ आपकी बातें समझ आई हैं जिसमें आपने बात की कि केआईयू के पास जो एसटीपी है वहाँ पे आप जाके फैसिलिटेट हो सकती हैं। तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज है जैसे शीडेव हो गई, टेक्सकेप हो गई, वो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, वहाँ पे इस तरह स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं करवाते हैं। आई वॉन्ट कि कुछ इस तरह का कोई हब बने जहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। दे आर वो ये करवाते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, वहाँ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं गई थी और वहाँ पे ऐसा नहीं है। So can I say something Najma about it? Hello. Yes you can please. अच्छा as well कि यहाँ पे केआईयू का जो है वो अपना भी इंक्यूबेशन सेंटर है और एससीओ की तरफ से भी दिया गया है और जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त काम भी कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। Najma, we also have the opportunity for the internship that हमारे साथ काफी इंटर्न्स काम करते हैं, जो जिनको हम काम की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो हमारे साथ सीखते हैं फर्स्ट 3 months एंड देन वो हमें ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। सो उन 3 months में हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, चाहे उनको कुछ भी ना आता हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड जो भी उनकी डोमेन है, नीश है, सो उसको ट्रेन करते हैं और उसको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ काम करने की हमारे साथ वर्चुअली। सो आई थिंक यूथ इसी तरह आई थिंक जितनी भी आईटी और कंपनीज हैं कुछ ना कुछ यूथ के लिए कर ही रही होंगी। सो आपकी यूनिवर्सिटी से या आप जिस इदारे से आए हैं, डेफिनेटली हम बात करेंगे उनसे इस सिलसिले में।
और हमारी वेबसाइट पे इसके लिए फॉर्म भी मौजूद है। अगर आप कोई भी यंगस्टर्स में से इंटरेस्टेड हो तो वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सो हमारे साथ मुनव्वर हुसैन साहब हैं, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे से। जी सर, आप क्या कहेंगे? हम आपको देख पा रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे। मुनव्वर हुसैन साहब। जी आ जाओ आ जाओ। जी मुनव्वर साहब, आपका माइक ऑन है। मे बी देयर इज एन इंटरनेट इशू। आई थिंक सो। अब आप इसको ऐड कर लें, जो भी पॉइंट्स आपके आज का मिनट्स, और देखें इसको किस जी तरीके अली, से। जी मैं थैंक सिर्फ यू ये थैंक कहना यू। चाहूँ, थैंक यू, कि आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं मियां अतीक साहब के साथ, और जो भी हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, मिलके हम किस तरीके से कोई अच्छा लाहे अमल बना सकते हैं, हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो कल को ये यहाँ पे सिंध सरकार बन जाए जहाँ ना पानी होता है, ना इंटरनेट होता है, ना बिजली होती है। तो हम एक लाहे अमल बनाएं और हम सोचें कि हमने आगे कैसे जाना है। वी आर अवेलेबल एंड आई थिंक सो। फिर हम फिजिकली एक मुलाकात करें इसको, और आगे फिर कैसे मूव ऑन करना है, किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे जा सकते हैं, हम खुद कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये हमें खुद करना होगा। हम ये काम करते हैं इंशाल्लाह। मेरी एडवाइस है, वी आर अवेलेबल एंड आगे जो लोग मौजूद हैं अगर वो कुछ कहना चाहें तो डेफिनेटली बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, thank you so much Ali, and we are here, like you can join us as a supportive partner and collaborative partner. There are a lot of opportunities that we can work. मैं आपको यूथ के लिए बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि यूथ को भी ऑन बोर्ड करें इसमें, कि डिफरेंट आईटी कंपनीज के साथ अगर आप सबके साथ हम मिलकर कुछ करना चाहें ट्रेनिंग्स के हवाले से, या यूथ के लिए कुछ नई चीज, जिस तरह की यहाँ एक बात हुई थी स्टार्टअप सेटअप, जो लोग स्टार्टअप करते हैं, नया बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ हम अगर कर सकें तो उसके लिए कुछ किया जाएगा। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है डिजिटल हब, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आप सब जितने भी यहाँ सीईओज आए हैं आईटी कंपनी से, उनको स्टूडेंट से कनेक्ट करें 1-on-1 इंटरव्यू के जरिए, और कम्युनिटी बिल्डिंग, और इसके अलावा मजीद लाइन अप विद स्टूडेंट्स। तो वो हमारा एक प्रोग्राम है। इसके अलावा आप सबकी तरफ से अगर कोई प्रपोजल है कि किस तरह यूथ को एंगेज किया जा सकता है, या किस तरह आप सब समझते हैं कि आपस में कोलैबोरेशन हो सकती है, तो आप बता सकते हैं। सो एट द एंड कंक्लूजन से पहले मैं चाहूंगी मुनव्वर हुसैन साहब हैं, अगर ऑडिबल हैं तो आप अगर कुछ कहना चाहें टीवी टुडे के बारे में। आई थिंक उनको आवाज नहीं जा रही। सो सर, अगर आप यहाँ हैं, हमें सुन पा रहे हैं, तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े। जी अभी टाइम मेरे ख्याल ओवर हो चुका है, अगर आप इसको कंक्लूड करना तो जी जी मेहरबानी सर, होगी। सर आ रहे हैं। नहीं सर आ रहे हैं, सर आप कंक्लूड कर दें काइंडली। जी बिल्कुल। मैं एक बार फिर अपनी जानिब से, डिजिटल सेनेटर मियां अतीक की जानिब से, हमारी टीम जो डिजिटल पाकिस्तान की है उसकी जानिब से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज के हमारे ये 10th रोड शो डिजिटल पाकिस्तान वर्ल्ड टेक समिट, उसका जो हमने ये एक अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम शुरू किया है। और मकसद अगेन आई रिपीट वो सिर्फ इतना है कि जो लोग डायरेक्टली इससे मुंसलिक हैं उनको मौका दिया जाए, उनसे बात की जाए, ताकि और उन बातों को आगे पहुंचाया जाए। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब इसमें आए, और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह, वो कहते हैं टुगेदर वी विल बी इंशाल्लाह अ बेटर फोर्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू।